होता है, किसी संख्या में उसी संख्या से गुणा कर दीजिए। जैसे x में x से गुणा करेंगे, x में x से गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? x की घात 2। तो हम इसको पढ़ेंगे क्या? इसको पढ़ते वक्त हम ध्यान देंगे कि इसको हम यहाँ से x स्क्वायर की तरफ जा रहे हैं तो हम कहेंगे वर्ग है। क्या है? वर्ग है। लेकिन जैसे ही हम उल्टा आना शुरू करेंगे तब, यानी एक्स स्क्वायर का x क्या है? तो कहेंगे वर्गमूल है। क्या है? वर्गमूल है। तो दोनों बातों में स्पष्ट हम समझ पाएंगे। जैसे हमारे पास 6 में 6 का गुणा करेंगे, 6 में 6 का गुणा करेंगे तो आपका 36 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 6 का क्या है वर्ग? 36 है। 6 का वर्ग क्या है? 36 है। लेकिन अगर दूसरे शब्दों में कहें तो 36 का वर्गमूल क्या है? 36 का वर्गमूल क्या है बेटा? 6 है। तो दूसरे शब्दों में उल्टा हम पढ़ते हैं। ठीक है। बायोलॉजी स्टूडेंट प्रांजलि तिवारी, आशीर्वाद है भाई। विपुल मैथ्स पे जुड़े हुए हैं, विपुल मैथ्स 6 to 12 पर भी कुछ बच्चे जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी कमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये हुआ वर्ग की कहानी, वर्ग तथा वर्गमूल की कहानी। और इसकी परिभाषा भी आपके सामने रिप्रेजेंट की गई है, किसकी? वर्गमूल की। कि किसी दी हुई संख्या का वर्गमूल वह संख्या होता है जिसका वर्ग करने पे मूल संख्या प्राप्त होती है। इसे चिन्ह ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो वर्गमूल का चिन्ह कुछ इस तरीके से होता है। अगर यक्स लिखा है इसका मतलब होता है एक्स का वर्गमूल, एक्स का वर्गमूल। ठीक है। करणी लगने का मतलब है एक्स का वर्गमूल। अच्छा, वर्गमूल में एक बात और याद रखिएगा, छोटी सी बात, छोटी सी बात, जहाँ हम गलती करते हैं। यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो ये 2 लिखा है। और इसका एक और तात्पर्य समझिए कि यक्स की घात 1/2 है। ठीक है, यक्स की घात 1/2 है। अच्छा, अगर आपके सामने लिखा हुआ है एक्स की घात 2 तो इसका अर्थ निकाल लेंगे कि एक्स का वर्ग, वर्ग। अच्छा, मतलब ये समझना है सर जी कि घात अगर 2 है तो एक्स का वर्ग है और घात 1/2 है तो वर्गमूल है। जैसे कहें फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 4 की घात 2 लिखा है तो इसका मतलब होता है 4 का वर्ग। 4 का वर्ग क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। लेकिन अगर यही उल्टा लिखा है, 16 के घाते 1/2, तो इसका तात्पर्य हो जाएगा करणी में 16। और करणी में 16 का मान क्या होता है? 4 होता है, उल्टा समझेंगे तो फिर इसके बाद हम समझेंगे कि वर्गमूल कितनी विधियों से निकाला जा सकता है। तो मुख्यतः 2 विधियां अप्लाई की जाती हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि। गुणनखंड विधि कब अप्लाई की जाती है? हाँ, एक दिन में लगभग एक चैप्टर समाप्त कर देंगे, इसलिए उस स्पीड से हम चल रहे हैं। किसी को कहीं दिक्कत होगी तो पूछ लीजिएगा। गुणनखंड विधि हम केवल पूर्ण वर्ग संख्याओं के लिए लगाते हैं, पूर्ण वर्ग संख्याओं के लिए। क्यों? उसमें तेजी आती है, पूर्ण वर्ग संख्या में तेजी आती है, लेकिन उसको पहचानना पड़ेगा पहले पूर्ण वर्ग संख्या को, और छोटी संख्या रहे तब तक। बड़ी संख्याओं के लिए छोटी संख्या, ये तरीका है कि इसको कब लगाएं हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा छोटी संख्या के लिए। जैसे संख्याएं छोटी देख रहे हैं आप, तो संख्याओं के लिए, छोटी संख्याओं के लिए ये गुणनखंड विधि अप्लाई करते हैं। और भाग विधि किसी भी संख्या की, किसी भी संख्या, ये विधि अप्लाई करते हैं। क्या होता है ये विधि, उससे पहले आपको बता दें कैसे वर्ग निकालते हैं, तब वर्गमूल निकालते हैं। वर्ग निकालने की विधि आपको समझा दे। ठीक है, एक कदम पीछे चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। हाँ, संख्याओं का वर्ग, वर्ग ज्ञात करना, वर्ग निकालना। और वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले तो कुछ संख्याओं का वर्ग याद करेंगे, कुछ संख्याओं का वर्ग हम लोग याद करेंगे। जैसे बेटा मैं आप लोगों से बता दूं, एक का वर्ग क्या होता है? एक का वर्ग, एक का स्क्वायर एक ही होता है। दो का स्क्वायर 4 होता है, दो में 2 का गुणा करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है। 3 का वर्ग करेंगे तो 9 आ जाएगा। 4 का वर्ग करेंगे तो 16 आ जाएगा। 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आ जाएगा। इसी तरीके से 6 का वर्ग करेंगे तो 36 आ जाएगा। 7 का 49, 7 में 7 का गुणा करेंगे 49। 8 का वर्ग करेंगे तो 64। 9 का वर्ग करेंगे, बेटा लिख लिख कर हमको तैयार करना चाहिए, याद करना चाहिए। यहाँ गणित में लिख लिख कर याद करना चाहिए। अभी ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हम जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री याद करते हैं, हिस्ट्री याद करते हैं, उस तरीके से हमको याद करने की जरूरत नहीं है। तो 10 का वर्ग याद करेंगे तो यहाँ 100 आ जाएगा। उल्टा चलेंगे, 100 का वर्गमूल क्या होगा? 10 होगा। 11 का, 11 का वर्ग करेंगे तो 121। 12 का 144 है। 13 का वर्ग हो जाएगा 169 हो जाएगा। 14 का वर्ग करेंगे तो 196। 15 का करेंगे तो क्या हो जाएगा? 225। 16 का वर्ग करेंगे 256 आ जाएगा। इस तरीके से अभी हम 15 तक का लिख दिए हैं। अब अन्य संख्याओं का वर्ग ज्ञात करने की विधि बताएंगे। कैसे सर जी? 2 अंकी संख्याओं का वर्ग निकाल, डायरेक्ट कैसे याद करेंगे? 2 अंकीय संख्याओं का वर्ग, 2 अंकी संख्या रहेंगी उनका वर्ग।
वर्ग कैसे निकालें। उससे पहले एक बात नोट में हम यहाँ जानना चाहिए था। हाँ, उस पॉइंट को हम लिखना भूल गए। पहले तो हम यहाँ नोट लिख लेते हैं। नोटेड पॉइंट क्या होना चाहिए, क्या क्या नोट होना चाहिए, देख लेते हैं। ध्यान से देखिए, तो एक इकाई पर 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 1, 0 ये इकाई के अंक पर दोहराव हो रहे हैं। तो क्या कहीं आपको दिखा कौन, 2 दिखा नहीं, 3 दिखा नहीं, 7 नहीं दिख रहा होगा और 8 भी नहीं दिख रहा होगा। तो किसी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। आप याद ये रखिएगा, किसी पूर्ण वर्ग संख्या का अंतिम अंक 2, 3, 7, 8 नहीं हो सकता। मतलब आप इकाई का अंक देखकर डिसाइड कर सकते हैं कि वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा, नहीं हो सकता। अगर इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 दिखा तो तुरंत आप कह दीजिएगा कि यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं, कमेंट कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है सर जी, 2 अंक की संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना हमको बताइए। देखिए, 2 अंक की संख्या में क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके नहीं 10 से लेके 99 तक 2 अंक की संख्या यही होती है। और ख़ास तौर से 2 अंक की संख्याओं का वर्ग निकालने के लिए हम लोग ये मेथड अप्लाई करते हैं। कैसे, देखिए 2 अंक में क्या क्या होगा, एक या तो ए होगा दहाई का अंक और ये इकाई का अंक। अगर इसका हमको वर्ग निकालना है तो पहला काम करना चाहिए हमको लास्ट वाले का वर्ग निकाल, बी का वर्ग। फिर उसके बाद दोनों का गुणा करके और 2 का भी गुणा कर दीजिए, दुगुना कर दीजिए, ऐसा समझिए। दोनों का गुणा करके ए और बी का गुणा करिए और उसका दुगुना कर, फिर तिरछी पाई का मतलब है अगले अंक में लेकर जाएंगे, ए का वर्ग कर। ठीक है, इस मेथड से 2 अंक की संख्याओं का सभी का वर्ग हमको ज्ञात हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देखिए, जैसे हमको 24 का वर्ग निकालना है, 24 में क्या करेंगे, 4 का वर्ग 16 होता है, ऐसे डायरेक्ट लिखते जाएंगे। 4 दूनी 8 दूनी 16, ये भी 16 आ जाएगा। अच्छा, और 2 का वर्ग 4। अब अगर ध्यान से हम देखें तो ये जो दहाई का अंक है, इसका दहाई का अंक 1 है, ये आगे चला जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा, तो +1 हो जाएगा, तो ये 17 हो जाएगा। और 17 से फिर 1 इधर चला जाएगा, तो ये +1, यहाँ क्या बचेगा 6, यहाँ क्या बचेगा 7, क्योंकि 17 हो गया था, और 1 इधर चला गया तो 5, तो 576 इसका वर्ग आ जाएगा। आशा करता हूँ समझ में आया है, नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में कीजिए। अच्छा, दूसरा हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए अभी तो आसान देखे थे, 98 का वर्ग देख लीजिए, 84 का वर्ग देख लीजिए, ठीक है, और मान लीजिए 32 का वर्ग देख लीजिए। तो चलिए छोटे शुरू करते हैं। 2 का वर्ग 4 लिखेंगे, 3 दूनी 6 दूनी 12, हासिल लगा 1, 1 हासिल में रखते हैं। 3 का वर्ग 9 और 1 10, 1024 एक लाइन में आए। इसी तरीके से 6 का वर्ग 36, ये लिखेंगे, हासिल लगा 3, 9 छक्का 54, 54 दूना 108, 108 और 3 111, 11 हासिल लगा, 9 9 81 और 11 92, तो 9216 आ जाएगा। 84 का वर्ग अगर हम देख रहे हैं तो 4 का वर्ग 16 होता है, 1 हासिल लगा, 8 चौक 32 दूना 64 1 65, 5 आ जाएगा, हासिल लगा 6, 8 अठाई 64 और 6, 64 और 6 70 होता है, 64 6 70, 64 और 6 70, तो 70 56 आ जाएगा। तो पूर्ण वर्ग संख्या का, किसी भी संख्या का वर्ग निकालने के लिए 2 अंक की संख्याओं का ये सबसे बेहतरीन तरीका हो। समझ में आ रहा है। वर्गमूल ज्ञात करने की विधियाँ तो बताए हैं कि 2 विधियाँ हैं, एक गुणनखंड विधि है और एक भाग विधि है। और अगर हम देखें, इसी का एग्जाम्पल लेके हम दोनों को बता दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। हाँ, गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि, फैक्टर मेथड बोलते हैं इसको। तो क्या करते हैं, हाँ, दिक्कतें उपलब्ध हो जाती हैं और